नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज की शुरुआत हम भगवान के नाम से करेंगे। तो सुबह का समय बहुत ही खास होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपनी सुबह को सुंदर बना लेता है उसका पूरा दिन बेहतर बीतता है। आज हम पूजा पाठ देर से कर रहे हैं। तो ऐसे तो हम सुबह रोज़ डेली 4 बजे उठ जाते हैं और नहाने के पहले ही झाड़ू पोछा हो जाता है। नहाने के बाद हम पूजा करते हैं। तो आज हमने नहाने के पहले झाड़ू पोछा कर लिया था। भगवान के पास एक दीपक भी लगा दिया था, मगर हमारी पूरी पूजा बाकी थी। तो हफ्ते में हम 2-3 बार मंदिर की अच्छी तरह डीप क्लीनिंग करते हैं। तो मैं बोली कि चलो आपके साथ ये वीडियो भी शेयर करेंगे और थोड़ा आपको मोटिवेशन भी देंगे, इसलिए आज मैं ये वीडियो थोड़ा देर से शूट कर रही हूँ। तो बच्चे गए हैं स्कूल। तो देखिए आज हम मंदिर की क्लीनिंग किस तरह करते हैं और पूजा पाठ का हमने थोड़ा थोड़ा शॉर्ट वीडियो ही यहाँ पे क्लिप लिया है, पूरा आपके साथ शेयर नहीं किया है। जो मेन पार्ट है वही आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो फुल वॉच करिएगा बिना स्किप किए। तो आज मैं आपसे एक ऐसी आदत के बारे में बात करने वाली हूँ जो हमारी सुबह को ही नहीं पूरे दिन को ही बेहतर बना सकती है। वह आदत है सुबह उठकर पूजा पाठ और भगवान का नाम स्मरण करना। दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम सभी किसी न किसी तनाव, चिंता या जिम्मेदारी में व्यस्त रहते हैं। खासकर गृहिणी का दिन तो सुबह से रात तक कामों में ही भरा होता है। ऐसे में अगर दिन की शुरुआत भगवान के नाम से हो जाए तो मन को एक अलग ही शांति मिलती है। सुबह का समय बहुत ही पवित्र माना जाता है। जब हम सुबह उठकर भगवान का नाम लेते हैं, दीपक जलाते हैं, भजन सुनते हैं या कुछ मिनट पूजा करते हैं तो मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। तो मैं रोज़ सुबह उठती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ। तो मैं हनुमान चालीसा, गायत्री चालीसा, साई चालीसा, तो ये सब मेरा चलते ही रहता है। मोबाइल में लगा देती हूँ क्योंकि इतना पढ़ने का टाइम नहीं रहता है। तो हमारा काम भी होते रहता है और हमारे कानों में भगवान का भजन भी सुनाई देता है और बच्चों को भी सुनाई देता है, सभी के घर में सभी को। तो सुबह का समय बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो जब हम भगवान के सामने बैठते हैं तो कुछ देर के लिए हमारे मन की भाग दौड़ रुक जाती है। हम अपने विचारों को शांत कर पाते हैं, हमें तनाव कम हो जाता है हमारा और मन हल्का महसूस करता है। तो सुबह सुबह भगवान का स्मरण करने से मन में अच्छे विचार आते हैं। हम दिन भर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने के बजाय धीरे से काम लेने लगते हैं। घर का माहौल भी अच्छा बना रहता है। जब हम भगवान पर विश्वास रखते हैं तो हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों न हो, हमें अंदर से शक्ति मिलती है कि हम उसका सामना कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार गृहिणियों को लगता है कि उनका काम कोई नहीं देख पाता है या उनकी मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती है, लेकिन याद रखिए भगवान हर मेहनत को देखता है। पूजा पाठ हमें यह विश्वास देता है कि हमारा हर अच्छा कर्म मूल्यवान है। जब घर का कोई सदस्य सुबह पूजा पाठ करता है तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। घर में प्रेम, अपनापन और अच्छा वातावरण बना रहता है। जो लोग सुबह उठकर पूजा करते हैं उनका एक नियम रूटीन बन जाता है। वे समय का बेहतर उपयोग कर पाते हैं और पूरे दिन अधिक व्यवस्थित रहते हैं। दोस्तों, पूजा पाठ का मतलब केवल लंबे समय तक मंदिर में बैठना नहीं है। अगर आपके पास समय कम है तो आप 5 या 10 मिनट भगवान का नाम लेकर, एक दीपक जलाकर और मन में प्रार्थना करके अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। भगवान को बड़े दिखावे की जरूरत नहीं है, सच्चे मन की जरूर होती है। यदि मन साफ है और भाव अच्छे हैं तो छोटी सी प्रार्थना भी बहुत मूल्यवान बन जाती है। कई लोग पूछते हैं कि पूजा करने से क्या सच में फ़ायदा होता है। तो मेरा मानना है कि पूजा सबसे पहले हमारे विचारों को बदलता है। जब विचार अच्छे होते हैं तो हमारे फैसले भी अच्छे होते हैं। अच्छे फैसले हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। सुबह पूजा पाठ करने से मन में कृतज्ञता का भाव आता है। हम यह महसूस करते हैं कि भगवान ने हमें एक नया दिन दिया है, परिवार दिया है, स्वास्थ्य दिया है और जीवन में आगे बढ़ने का अवसर भी दिया है। दोस्तों, अगर आप भी अभी तक सुबह पूजा पाठ नहीं करते हैं
तो कल से सिर्फ 5 मिनट का समय निकालकर शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे यही आदत आपके जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा बन जाएंगी। याद रखिए कि दिन की शुरुआत मोबाइल से नहीं, भगवान के नाम से कीजिए। फर्क आपको खुद ही महसूस होने लगेगा। भगवान का स्मरण हमारे मन को मजबूत बनाता है, सोच को सकारात्मक बनाता है और जीवन में संतुलन लाने में मदद करता है। तो मैं तो हर रोज़ सुबह 4 बजे उठ ही जाती हूँ और फिर नहाने के पहले ही मेरा झाड़ू पोछा हो जाता है। फिर नहा के मैं भगवान का पूजा भी कर लेती हूँ। फिर बाद में अगर मुझे टाइम मिले तो टिफ़िन बनाने के बाद मैं 6 बजे के पहले ही, हमारे बाजू में ही मंदिर है भोलेनाथ का और साईनाथ का, तो वहाँ मैं मंदिर में 1 लोटा भोलेनाथ को भी जल चढ़ा के आती हूँ, मंदिर जाके आती हूँ। फिर बच्चे भी उठते हैं तो बच्चे भी नहा धो के भगवान की पूजा कर लेते हैं। उनके पास तो टाइम तो नहीं रहता, सिर्फ भगवान को प्यार लगते हैं। तो अगर हम घर में पूजा पाठ करेंगे, घर में ऐसा भजन कीर्तन मोबाइल में चलता है तो बच्चे के कान में भी सुनाई देता है, तो बच्चे भी थोड़ा सकारात्मक सोचते हैं, उनमें भी थोड़े संस्कार अच्छे आते हैं, तो बच्चे हमें ही देखकर सीखते हैं। इसलिए अगर हम पूजा पाठ नहीं करेंगे तो बच्चे हमारे कैसे सीखेंगे। इसलिए बच्चों के सामने भी थोड़ा पूजा पाठ करनी चाहिए, तो उनको भी पता चले कि किस तरह पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो मेरे बच्चे भी रोज़ सुबह जल्दी उठ जाते, नहा धो के पूजा करते हैं। तो मेरे बच्चे में एक ये अच्छी आदत है, अगर उनके पास भी टाइम है तो अगर ज़्यादा जल्दी उठ जाते हैं तो मेरे साथ मंदिर भी आते हैं और भोलेनाथ को जल भी चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक सोच रखिए और अपने परिवार के साथ खुश रहिए। आपकी एक मुस्कान पूरे परिवार का माहौल बदल सकती है। तो इसी के साथ मेरी सुबह की पूजा और मोटिवेशन बातें यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए।